नेहा, नेहा, तुमने कुछ सुना? हड़बड़ाती हुई सुमन की आवाज सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई। अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे मुझे यहाँ आए हुए। मैं ना तो किसी को जानती ही थी, ना ही ऐसा मौका ही मिला था। क्या हुआ सुमन? मैंने संदेहात्मक रवैये से पूछा तो उसने बहुत ही दुख भरे लफ्जों में कहा, वो मंदिर वाली आंटी नहीं रही। मंदिर वाली? ओह, मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया। फिर याद आया, साईं बाबा के मंदिर की सीढ़ियों पर किनारे की ओर एक वृद्धा बैठा करती थी। मंदिर से मिले भिक्षावृत्ति पर ही गुजारा करती थी। अरे सुमन, यह कब हुआ? क्या हुआ था उन्हें? मैंने हैरानी से पूछा। बुखार था, फिर शायद हार्ट अटैक। पुलिस आई हुई है। ओह, बहुत ही दुखद। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हाँ नेहा, पता नहीं कौन थी, हमेशा वहीं रहती थी। रात में पीछे बने हुए शेड में सो जाया करती थी। न जाने उनका क्या इतिहास है। अब पुलिस क्या ढूंढ पाती है, देखते हैं। थोड़ी देर बैठकर सुमन चली गई। मेरे दिमाग में कई बातें घूमने लगीं। सुमन और मैं पहले एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। 2 साल पहले उसका ट्रांसफर हो गया। किस्मत से उसके कुछ साल बाद मेरा भी इसी शहर में स्थानांतरण कर दिया गया। पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि यह शहर मेरे लिए बिल्कुल ही नया था। लेकिन फिर मुझे सुमन की याद आई। उसने मेरी पूरी मदद की थी। अपने नीचे वाले फ्लोर में घर दिलवा दिया था। अपने घर से पहली बार मैं दूर हुई थी। मुझे तो यहाँ एडजस्ट करने में ही दिक्कत हो रही थी। खाली समय में मैं अक्सर वहीं साईं बाबा वाले मंदिर में चली जाती थी। वहाँ बैठकर मुझे बड़ी शांति मिलती थी। वहीं मंदिर के किनारे एक बुजुर्ग आंटी बैठा करती थी, बिल्कुल ही सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे हमारी जान पहचान होने लगी थी। वैसे तो वह कभी कुछ नहीं कहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी जान पहचान होने लगी थी। तो मैं ऑफिस जाते समय उनके लिए भी अक्सर टिफ़िन ले जाया करती थी। उसके बदले में वे मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया करती थीं। पर कभी मैंने उनसे उनके बारे में नहीं पूछा और ना ही उन्होंने मुझे कुछ अपने बारे में बताया। थोड़ी देर मैं अनमनी सी रही। फिर तैयार होकर मैंने सुमन को फ़ोन किया। सुमन, एक बार मंदिर चलें क्या? आंटी को एक बार देख लें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नेहा, चलो चलते हैं। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। कुछ देर बाद आंटी को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। मंदिर ट्रस्ट के लोगों और आसपास के सोसाइटी के लोगों ने ही अपनी तरफ से पैसे खर्च कर आंटी के दाह संस्कार और शादी का इंतजाम किया था। वहाँ लोग कह रहे थे 2 बेटे हैं आंटी के, दोनों अमेरिका में सेटल हैं। बुजुर्ग दंपत्ति अकेले रहते थे। पहले उनके पति की मृत्यु हुई। रिश्तेदारों ने धोखे से घर हथिया लिया। बेटे बहू पूछते तक नहीं। मजबूरी में आंटी इसी मंदिर में आ गई थी। यहाँ के पुजारी से उनकी जान पहचान पुरानी थी। यहाँ से 2 घंटे दूर कमलानगर सोसाइटी में ही उनका एक शानदार फ्लैट है। मगर कोई कहेगा, क्या इतने बड़े आदमी की पत्नी रही होंगी या 2 कामयाब बच्चों की माँ? बड़ी अभागिन थी बेचारी। ऐसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। कुछ लोग कह रहे थे बड़ी अच्छी किस्मत थी। सुबह बाबा का दर्शन करने आई, तभी कह रही थी छाती में दर्द उठ रहा है। जब तक लोग समझते, वह वहीं गिरी और ढेर हो गई। कितनी किस्मत वाली थी कि बाबा के चरणों में उसके प्राण निकले। किस्मत और बदकिस्मती मेरे दिमाग से ऊपर चला गया, परंतु मैं वाकई हैरान थी, पूरी तरह से स्तब्ध। क्या ऐसा भी होता है किसी महिला के पास सब कुछ है मगर उसे अनाथों की तरह रहना पड़े? कम से कम उनके दोनों बच्चे वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते। न जाने क्या मजबूरी रही होगी उनके दोनों बेटों के पास। तभी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज मेरे कानों से टकराई। आंटी को कफन में लपेट कर ले जाया जा रहा था। धीरे धीरे यह आवाज और दृश्य धीरे धीरे धूमिल होता चला गया। मैं गुमसुम सी वहां खड़ी रही। 3 दिन बाद प्रसाद बटेगा, सब लोग आकर प्रसाद ले लेना और उस अभागन को आशीर्वाद दे देना, उसकी आत्मा को शांति मिले। पंडित जी वहां खड़ी उसी भीड़ से कह रहे थे, अभागन। मैं मन ही मन बुदबुदाई। फिर सुमन के साथ अपने घर की तरफ लौट आई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।